हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम इंडिया एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग CSIR नेट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो पहले अपने गूगल ब्राउज़र ओपन करो और उसमें CSIR नेट 2022 सर्च कर देना। तो आपको ये पहला वेबसाइट निकल के आएगा csirnet.nta.nic.in। ओके, तो इस पर क्लिक करने से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चला जाएगा। ओके, तो जो अपना यहाँ पे अगर देखोगे न्यूज़ एंड इवेंट में एक नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है, तो उसमें आपको उन लोगों ने क्या दिया है देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला जो है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ये 3 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक चलेगा। 2 जनवरी 2022 11:50 PM तक। ओके, देन लास्ट डेट जो है फी ट्रांजेक्शन करने का वो 3 जनवरी 2022 11:50 PM। ओके, देन जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ये 29 जनवरी, 29 जनवरी, 5 फरवरी एंड 6 फरवरी। तो प्रोबेबली जो केमिकल साइंस का एग्जामिनेशन है वो 29 जनवरी को होगा। ओके, एंड टाइमिंग क्या होगा एग्जामिनेशन का, 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। एक शिफ्ट होगा जो 9 AM से लेके 12 आफ्टरनून तक। ओके, एंड सेकंड शिफ्ट होगा 3 PM से 6 PM तक। ओके, देन जो एग्जामिनेशन का मोड होगा वो CBT होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पैटर्न क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और जो टेस्ट का कौन से पेपर का टेस्ट होगा, ये 5 पेपर है, इसका CSIR नेट एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना। तो आपके सामने एक नया विंडो खोल के आएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख पाओगे तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस कितना है। जनरल कैटेगरी या EWS होगा तो उसके लिए 1000 रुपीज़, OBC वालों को 500, SC ST कैंडिडेट होगा तो 250, थर्ड जेंडर को 250 एंड PW के लिए 0 रुपीज़। ओके, देन आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे जो इमेज के रिलेटेड है। ठीक है, तो स्कैन जो फोटोग्राफ होगा एंड सिग्नेचर इट शुड बी JPG फॉर्मेट। ओके, ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो साइज़ है फोटोग्राफ का वो 10 KB टू 200 KB इसके बीच में होना चाहिए। और जो सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 4 KB टू 30 KB इसके बीच में होना चाहिए। ओके, और इसका आप लोग पेमेंट कैसे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI के थ्रू भी आप लोग इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। ओके, और देन ये पढ़ने के बाद यहाँ पे ये स्क्वायर बॉक्स में क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना। ओके, देन अभी आपको यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पर्सनल डिटेल डाल देना, नेम ऑफ कैंडिडेट पहले। तो ये जो आपका 10th का ये है 10th का सर्टिफिकेट, तो उसमें जो फॉर्म हो आपका जो 10th का मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उसमें जो नाम होगा सेम नाम यहाँ पे डाल देना। ठीक है, फिर नीचे फादर नेम, वो भी 10th के मार्कशीट पे जो फादर नेम वगैरह है वो सब यहाँ पे डाल देना। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, यहाँ पे मिस्टर और श्री ऐसा वाला कुछ प्रीफिक्स मत देना। ठीक है, देन यहाँ पे मदर का भी आपको नाम वगैरह डालना है, तो यहाँ पे भी प्रीफिक्स नहीं देना है आपको। ठीक है, देन आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपना डाल देना है, जेंडर डाल देना है इधर, आइडेंटिटी टाइप इसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट या फिर वोटर ID कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, फिर आपको उसका नीचे आइडेंटिटी नंबर डालना पड़ेगा। अगर पैन कार्ड सिलेक्ट किए हो तो पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। फिर नीचे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा, इसमें आपको एड्रेस देना पड़ेगा, आपका लोकेलिटी क्या है, विलेज कौन सा है, कंट्री कौन सा है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। ओके, ये सभी डिटेल डाल के यहाँ पे अगर आपके पास ये STD कोड या लैंडलाइन नंबर होगा तो वो दे दो, नहीं तो ये ऑप्शनल है, नहीं देने से भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस है ये डाल के फिर मोबाइल नंबर डाल देना, यहाँ पे आपको कंट्री कोड डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर होगा। तो देन आपको अगर ऊपर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो एड्रेस दिया है सेम एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स में इसको क्लिक कर देना, तो आपका कॉपी होके यहाँ सब कुछ वो एड्रेस चला आएगा। ठीक है, देन यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है, तो अपने हिसाब से आप एक आपके हिसाब से आप एक पासवर्ड सेट कर देना। ये सब चीज़ें भरने के बाद आपको एक कैप्शन फिलअप करना है और ये सबमिट कर देना है। तो मैं पहले सब चीज़ें फिल कर देता हूँ। ओके, तो अभी मैंने ये पूरा फॉर्म फिल किया है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन भी डाल दिया है, तो मैं अभी सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबमिट करने के बाद हम नेक्स्ट
वो एक बार बोल रही कि एक बार जो फॉर्म फिल किया है उसको एक बार देख लो और वो बाद में फाइनल सबमिशन कर देना, ठीक है। तो एक बार हम लोग पूरा फॉर्म फिल जो किया है उसको रिव्यू कर देते हैं और फिर सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्म एक बार चेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नाम चेक किया है, डेट ऑफ बर्थ सभी किया है, इसलिए हम लोग सभी स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। ओके, एक बार सबको मार्क करने के बाद हम लोग फाइनल सबमिशन कर देंगे। मोबाइल नंबर भी हमने वेरीफाई कर दिया है, ईमेल आईडी वेरीफाई कर दिया है। तो हम यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दें और फाइनल सबमिट कर देंगे। तो ये बोल रहे हैं डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, तो यस। ओके, अपना पहला जो स्टेप है वो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपना आगे वाला एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो इसलिए यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन नंबर है इसको एक बार नोट डाउन करके रख देना, ठीक है। तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। देन अभी हम लोग कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे। तो अभी आपको ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। तो पहले आपका एक कैंडिडेट नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ओके। देन फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी क्या होगा आपका, इंडियन, ओके। देन कैटेगरी कौन सा है, जनरल होगा, जनरल डाल देना है यहाँ पे, SC ST अपना जो भी कैटेगरी होगा उसको क्लिक कर देना, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप लोगों को PW डिजेबिलिटी कोई है तो यहाँ पे यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना, ओके। देन आप डायबिटिक पेशेंट हो तो यहाँ पे यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। देन अप्लाई फॉर, तो आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फॉर JRF। आप लेक्चरशिप के लिए कर रहे होगे तो यहाँ पे अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे क्लिक कर देना। अभी हम लोग JRF के लिए अप्लाई करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट जो है अपना सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट। तो अपना सब्जेक्ट कौन सा है, केमिकल साइंस, ओके। और इसमें स्पेशलाइजेशन में अगर आप लोगों ने कोई एनालिटिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल जिसमें अगर स्पेशलाइजेशन किया है तो अपना अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लेना, ओके। और जिसका जनरल केमिस्ट्री हुआ है, ठीक है, जिसका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है उसको क्या करना है, ऑर्डर पे क्लिक करके दे देना है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन पे ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपको एक बॉक्स आएगा, एम्प्टी बॉक्स, तो उसमें MSc केमिस्ट्री डाल देना। देन आपको आगे पूछता है कि मीडियम ऑफ पेपर कौन सा चाहिए आपको, तो हमको इंग्लिश मीडियम चाहिए, ठीक है। देन आपका जो एग्जामिनेशन सिटी चॉइस है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन चॉइस जो है वो फिल कर देता हूँ। तो जो मेरा स्टेट है वो स्टेट मेरा महाराष्ट्र है, ठीक है। तो मैं महाराष्ट्र यहाँ पे सिलेक्ट टाइप करूँगा, महाराष्ट्र, ठीक है। तो गाइज हमने अभी पूरा जो एग्जामिनेशन का जो चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी है वो पूरा हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। तो अभी हम लोग आगे का जो है एजुकेशनल डिटेल है वो दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पहला ग्रेजुएशन का जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो दे देना है। तो यहाँ पे आपका स्टेटस क्या है, पास है तो पास दे देना, रिजल्ट अगर अवेटेड होगा तो अवेटेड बोल देना। तो हम लोग, मेरा तो पास है इसलिए मैं पास कर रहा हूँ, ओके। देन ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग क्या है, तो ईयर ऑफ पासिंग मेरा जो ग्रेजुएशन का है वो 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो स्ट्रीम कौन सा था, BSc था, ठीक है। तो यहाँ पे BSc दिख नहीं रहा कहीं पे, ये BSc ऑनर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे BSc ऑनर्स सेलेक्ट कर देता हूँ। तो एग्जामिनेशन फॉर्म आउटसाइड इंडिया, इंडिया। तो अभी हमने पोस्ट ग्रेजुएशन का और ग्रेजुएशन का एजुकेशनल डिटेल पूरा भर दिया है। तो अभी हम लोग नीचे देखते हैं डॉक्टरेट डिटेल्स। हमने तो कोई डॉक्टरेट किया नहीं है, अगर किसी ने किया होगा तो दे सकता है, ठीक है, डॉक्टरल स्टूडेंट होगा तो। अभी नहीं है तो नो करेंगे हम लोग। देन अगर कोई स्पेशलाइजेशन किया है तो यहाँ पे दे देना, नहीं तो छोड़ दो इसको। देन माइनॉरिटी डिटेल, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना, ओके। देन यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो है वो फिल करके मैं सबमिट कर दूँगा, ओके। देन वो बोल रहा है कि एक बार एप्लीकेशन को रिव्यू करना और फिर फाइनल सबमिट कर देना। तो इसको क्लोज कर देंगे। पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैंने रिव्यू कर दिया है। यहाँ पे हमने नाम भी रिव्यू किया है, फादर नेम, मदर नेम, ओके, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी हमने एक बार चेक किया है, इसलिए पूरा जो स्क्वायर बॉक्स है इस पर टिक कर देना, ओके, मार्क कर देना कि हमने रिव्यू कर दिया है। देन अभी हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि हम लोग जो सब कुछ ऊपर
लिखा है वो सब सही है। तो आई एग्री पे क्लिक कर दो और इधर फाइनल सबमिट कर देना। ओके, देन हियर यस। तो अभी हम लोगों ने पूरा रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट कर दिया है 2 स्टेप। तो अभी नेक्स्ट स्टेप जो है अपना अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फी पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले हमको फोटोग्राफ अपलोड कर देना है। तो फोटोग्राफ का जो साइज़ है 10 to 200 KB होना चाहिए और डॉक्यूमेंट जो अपना साइन है उसका 4 to 30 KB होना चाहिए। ओके, किलोबाइट। तो मैं पहले फ़ोटोग्राफ अपना अपलोड कर देता हूँ। तो अभी हमने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। तो अभी सिक्योरिटी पिन डाल के हम लोग इसको सबमिट कर देंगे। ओके, देन उसके बाद फी पेमेंट कर देंगे। ओके, डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट? तो यस। तो हमने अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरा सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, डॉक्यूमेंट अपलोड सभी स्टेप जो है वो कंप्लीट किए हैं। तो अभी हमारा फाइनल स्टेप है फी पेमेंट करने का। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पे एग्जामिनेशन फ़ी का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इधर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट। ओके, यहाँ पे ओके कर देना। देन यहाँ का आपका 1000 रुपये पेमेंट होगा। तो कोई भी एक ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना। ओके, मैं पेटीएम पेमेंट पे कर देता हूँ। देन नेक्स्ट, या आप अगर यूपीआई से करना चाह रहे हैं तो यूपीआई का यहाँ पे यूपीआई आईडी अपना डाल देना। ओके, तो मैं मेरा यूपीआई आईडी डाल दूँगा इधर और पे। तो मैंने अभी यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डाल दिया है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा फ़ोनपे में मैसेज आएगा कि 1000 रुपये पे कर देना। ठीक है, तो वेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि गो टू फ़ोनपे ऐप एंड चेक पेंडिंग रिक्वेस्ट देन अप्रूव द पेमेंट। ओके, तो मैं भी मेरा मोबाइल पे फ़ोनपे ऐप ओपन कर देता हूँ, वहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आएगा। ओके, पे क्लिक करके हम लोग पेमेंट कर देंगे। तो अपना जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, पूरा रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, इमेज अपलोड, फी पेमेंट सब कुछ कर दिया है। तो अभी एक हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। तो हम लोग इधर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं। तो अपना जो भी मोबाइल नंबर होगा इस पे हम लोग सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो अपना जो पहले यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है उसको डाल देना। ओके, 6724Q और D, फिर यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। तो अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। ओके, तो ये ओटीपी हम लोग इधर डाल देंगे अभी। तो ओटीपी क्या है 804261। तो इसको वेरीफाई कर देंगे अभी। तो अपना जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं होम पेज चला जाता हूँ। देन अभी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अभी मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, अभी ईमेल आईडी वेरीफाई कर देंगे। तो वेरीफाई करके इधर यहाँ पे अपना जो भी है सिक्योरिटी पिन है वो पहले डाल देना। देन यहाँ पे कैपिटल यस 933। ओके, फिर यहाँ पे सेंड ओटीपी। तो अपना ईमेल आईडी जो है उस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर देना है। ठीक है, तो जो ओटीपी है अपना ओटीपी आया है 482754। ओके, तो इसको अभी वेरीफाई कर देंगे। तो जो ईमेल आईडी है वो भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो अभी इधर होम पे क्लिक करेंगे तो अगर आप लोग देख पाओगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ हो चुका है। तो जो अपना मोबाइल नंबर है वो भी वेरीफाई हो चुका है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो यहाँ पे डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे क्लिक कर देना। तो ये यहाँ को इसको हम लोग सेव करके रखेंगे अपने पास। तो ये कन्फर्मेशन पेज जो भी होगा वो अपना डाउनलोड हो जाएगा। तो यही था अपना पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। गाइज, वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली आवर रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग process of CSIR June 2021. Okay, if you like this video then please do like, share and subscribe our YouTube channel. Okay, thank you guys.